दोस्तों इस समय पर मार्केट में धूम मचा रखी है हाइड्रा फेशियल ने। और हाइड्रा फेशियल ने धूम इसलिए मचा रखी है क्योंकि इसे करने की वजह से हमारी स्किन पे जो ब्राइटनेस आती है ना, वो इससे पहले किसी भी फेशियल के द्वारा नहीं आती थी। लेकिन जब भी हम किसी भी सैलून में या पार्लर में इसे करवाने जाते हैं तो कम से कम 5,000 रुपये से लेकर के 15,000 रुपये तक का खर्चा आ जाता है इसे एक बार कराने का। और सोचिए कि अगर हमें इसे हर महीने कराना हो तो साल भर का खर्चा हो जाता है लाखों रुपए के अंदर, जो कि एक आम आदमी के लिए मुमकिन नहीं है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे एक DIY हाइड्रा फेशियल के बारे में। ये DIY हाइड्रा फेशियल जो है बहुत आसानी से आप सिर्फ 3 स्टेप्स के अंदर अपने घर पर कर सकते हैं। हाँ, कुछ इंग्रेडिएंट्स के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट्स हजारों रुपए में नहीं होगा बल्कि सैकड़ों रुपए में होगा और आप बहुत आसानी से अपने घर बैठे हाइड्रा फेशियल का आनंद ले सकेंगे। और आप सोचिए कि अगर आप इस फेशियल को करना सीख जाते हैं तो आप ना सिर्फ अपना भला करते हैं बल्कि आपके घर में भी जितने भी लोग इस फेशियल का बेनिफिट उठाना चाहते हैं उन सबको भी इस फेशियल का बेनिफिट दे सकते हैं। तो देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज के वीडियो को और जानते हैं उन 3 स्टेप्स के बारे में कि कौन से वो 3 स्टेप्स हैं जिनके द्वारा आप इस हाइड्रा फेशियल को कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जिस तरीके से आपका भी बहुत इंटरेस्ट है इस फेशियल के बारे में जानने का, उतना ही इंटरेस्ट बहुत सारे और भी लोगों का है। तो मेक श्योर कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुँचे और उनके शरीर के अंदर, उनकी स्किन के अंदर वो भी पॉजिटिव चेंजेस ला सकें। चलिए इसी गुजारिश के साथ शुरू करते हैं आज के वीडियो को। दोस्तों हाइड्रा फेशियल नाम से ही हमें समझ में आ रहा है कि इसके अंदर जो मैक्सिमम जो अमाउंट इस्तेमाल होता है, जो प्रोडक्ट्स इस्तेमाल होते हैं वो वाटर पर बेस्ड होते हैं, पानी पर आधारित होते हैं। और हो भी क्यों ना, क्योंकि 70% हिस्सा हमारे शरीर का बना हुआ है पानी से। और इसी पानी को सही तरीके से अगर आप इस्तेमाल कर लेते हो तो आप हजारों रुपए का फेशियल सैकड़ों रुपए में अपने घर पे बहुत आसानी से कर सकते हैं। सो 3 बेसिक स्टेप्स होने वाले हैं। नंबर 1 जो स्टेप होने वाला है, जो कि हाइड्रा फेशियल की जान होता है, वो है एक्सफोलिएशन। एक्सफोलिएशन का मतलब होता है दोस्तों स्किन में जमा जो डेड सेल्स होते हैं उनको निकालने की प्रक्रिया। जितना ज़्यादा अच्छे से आप इन डेड सेल्स को निकालोगे उतना ज़्यादा अच्छे से आपकी स्किन जो है वो रिजुविनेट करने वाली है, क्योंकि स्किन के नीचे दबे हुए जो नए सेल्स हैं वो बहुत आसानी से बाहर आएंगे, उनमें चमक भी होती है, उनमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती और वो हेल्दी भी होते हैं। तो आपको इन पुराने डेड सेल्स को हटाकर नए सेल्स को बाहर निकालना है। तो 5 चीज़ें लगने वाली हैं हमें इस स्टेप को पूरा करने के लिए। नंबर 1 जो इंग्रेडिएंट होगा वो होगा एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल जो है वो नेचुरली हम सभी जानते हैं कि 100% पानी है, लेकिन 100% पानी होने के बाद भी आप इसे प्लांट से नहीं लोगे, ये ध्यान रखना है। अगर आप आपके घर में लगे किसी भी पेड़ से एलोवेरा जेल निकाल लेते हो तो उसकी वजह से आपकी स्किन सेंसिटिव हो सकती है, उसकी वजह से आपकी स्किन में रैशेज आ सकते हैं, दाने आ सकते हैं या फिर खुजली या खारिश भी हो सकती है। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, आप जाके किसी भी वीडियो को देखिए मेरे चैनल पर, आपको उसके नीचे बहुत सारे कमेंट्स मिल जाएंगे कि सर हमने पेड़ से एलोवेरा जेल लगा लिया था, ये हो गया और वो हो गया। सो मेक श्योर कि आपको किसी भी तरीके का रिस्क नहीं लेना है। आपको सिंपल 100% ऑर्गेनिक एलोवेरा जेल खरीदना है। बहुत छोटा सा इन्वेस्टमेंट है लेकिन ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। मैं आपको अमेजोन से और फ्लिपकार्ट से परचेज करने का लिंक दे दूंगा, मेक श्योर वही आप ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। सो 1 चम्मच आपको एलोवेरा जेल लेना है। इसके अंदर आपको मिलाना है आधा चम्मच नारियल का तेल। नारियल का तेल जो होता है उसके अंदर ल्यूरिक एसिड होता है और ये ल्यूरिक एसिड स्किन के ऊपर जमा जो डेड सेल्स होते हैं उन्हें फुलाने में, उन्हें आसानी से बाहर निकालने में और नीचे दबे हुए नए सेल्स को बाहर निकालने में हमारी मदद करता है। तीसरा जो इंग्रेडिएंट दोस्तों हम यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं वो है 1/4 चम्मच कस्तूरी हल्दी। याद रखिएगा कस्तूरी हल्दी का ही इस्तेमाल आपको करना है। आप किसी भी तरीके से जो नॉर्मल खाने वाली हल्दी है उसका इस्तेमाल नहीं करोगे। नॉर्मल खाने वाली हल्दी के अंदर रंग होता है जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को एलर्जीज हो जाती हैं, जबकि कस्तूरी हल्दी स्पेशली बनाई जाती है स्किन को ब्यूटीफाई करने के लिए।
सो तीसरा इंग्रेडिएंट आपने मिला दिया। चौथा इंग्रेडिएंट जो दोस्तों आपको इसके अंदर मिलाना है वो है आधा चम्मच ग्लिसरीन। ग्लिसरीन जो है वो एक नेचुरल ह्यूमिक्टेंट है, जिसकी वजह से हमारी स्किन के ऊपर जमा जितनी भी ड्राइनेस की वजह से जो डेड सेल्स होते हैं वो एक तो हटते हैं, और साथ के साथ में स्किन के ऊपर जो भी हम नमी देना चाहते हैं वो पूरी तरीके से मिलना शुरू हो जाती है। नंबर 5 जो इंग्रेडिएंट दोस्तों चाहिए वो चाहिए स्क्रबिंग करने के लिए एक गॉज पीस। गॉज पीस मतलब होता है जो चोट लगने पर जो पट्टी हम बांधते हैं ना, उस पट्टी का आप छोटा सा एक टुकड़ा ले लीजिएगा। तो सबसे पहले तो इन चारों चीजों का आप मिलाइए। कौन कौन सी चारों चीजें? 1 चम्मच एलोवेरा जेल, आधा चम्मच नारियल का तेल, 1/4 चम्मच आपने इसके अंदर डाला है कस्तूरी हल्दी, और आधा चम्मच डाला है ग्लिसरीन। इन चारों चीजों को मिला लीजिए। ये हाइड्रा फेशियल का क्लिंजर बन के तैयार है। इसे चेहरे पर लगाइए, और चेहरे पर लगाने के बाद में ये जो छोटा सा पट्टी का टुकड़ा जो आपने लिया है इसे पानी में गीला कीजिए और चेहरे पर आप अच्छे से घिसिए। तो अपने हाथ में उस पट्टी को हमें लपेट लेना है और पूरे चेहरे पर बढ़िया से हमें घिसना है। 5 से 7 मिनट के लिए आपको ये घिसना है, लेकिन ये याद रखना है कि अगर आपके चेहरे पर पस वाली फुंसियां हैं या पस वाले पिंपल्स हैं तो उस जगह को आप स्किप कर देना। उस जगह पर आपको इसे नहीं घिसना है, नहीं तो पस बाहर आ सकता है। 5 से 7 मिनट मसाज करने के बाद चेहरे को ठंडे पानी से वॉश कीजिए और लीजिए आपका पहला स्टेप जो था क्लिंजिंग और एक्सफोलिएशन का, वो होकर के तैयार हो चुका है। दूसरा स्टेप जो आता है वो आता है मसाज का स्टेप। बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि जब आप पार्लर्स में जाकर के हाइड्रा फेशियल करवाते हो तो उसके अंदर तो मसाज भी नहीं होती, क्योंकि पूरा का पूरा फेशियल जो होता है वो एक मशीन से किया जाता है और उसके अंदर मसाज का कोई स्कोप ही नहीं है। लेकिन मसाज करने से क्योंकि हमारी स्किन में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है, हमारी स्किन के अंदर जो ऑक्सीजन का लेवल है वो बढ़ता है, स्किन के अंदर जमा जितने टॉक्सिन्स होते हैं वो निकलते हैं। तो मसाज के बिना तो कोई फेशियल पूरा हो ही नहीं सकता। मसाज करने के लिए हमें एक मसाज क्रीम बनानी है और उसके लिए हमें 3 इंग्रेडिएंट्स को मिला लेना है। हमें यहाँ पर लेना है या तो एलोवेरा जेल 1 चम्मच अगर आपकी स्किन ऑयली है, और अगर आपकी स्किन ड्राई या नॉर्मल है तो आप मलाई का इस्तेमाल करोगे। मलाई अगर आप इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो आप उसकी जगह पर हंग्ड कर्ड मतलब कि कपड़े में बांध करके रखी गई एक दही का इस्तेमाल भी कर सकते हो। आप तीनों में से जो भी ले रहे हैं 1-1 चम्मच लेंगे, अपनी स्किन के अकॉर्डिंग आप उसका इस्तेमाल करेंगे। इसके अंदर जो दूसरा इंग्रेडिएंट आपको मिलाना है दोस्तों वो है आधा चम्मच गुड़हल के फूलों का पाउडर। गुड़हल के जो फूल होते हैं उनमें बहुत सारा नेचुरल एंजाइम होता है, जिसकी वजह से ये हमारी स्किन को ब्राइटनिंग, लाइटनिंग और टाइटनिंग प्रॉपर्टीज देते हैं और हमारी स्किन को रिजुविनेट करने के साथ साथ स्किन को रिवाइटलाइज भी करते हैं। सो बहुत इंपॉर्टेंट है इसे पूरे तरीके से यहाँ पे आधा चम्मच ही इस्तेमाल करना, क्योंकि बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं सर इसकी जगह ये कर लें, उसकी जगह वो कर लें। ऐसा नहीं चलने वाला है। आपको यहाँ पे गुड़हल के फूलों का पाउडर ही इस्तेमाल करना है। मैं भी आपको ऑर्गेनिक गुड़हल के फूलों का पाउडर परचेस करने का लिंक Amazon और फ्लिपकार्ट से दे दूंगा, मेक श्योर ट्राई कर लीजिएगा। नंबर तीसरा जो इंग्रेडिएंट दोस्तों आपको इसके अंदर ऐड करना है वो है 2 कैप्सूल्स विटामिन ई के। विटामिन ई जो है ये एक नेचुरल नरिशिंग एजेंट है, जिसकी वजह से स्किन को एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज मिलती हैं और साथ के साथ में ये हमारी स्किन के अंदर नेचुरली कोलेजन के प्रोडक्शन को बढ़ाता है। सो बहुत जरूरी है कि इसे हम इस्तेमाल करें। सो अगर आपकी स्किन ऑयली है, एक्ने वाली है तो 1 कैप्सूल, अगर आपकी स्किन नॉर्मल है या ड्राई है तो 2 कैप्सूल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 4 जो इंग्रेडिएंट दोस्तों इसके अंदर अपन को ऐड करना है वो है गुलाब जल। गुलाब जल हमारी स्किन के पीएच को बैलेंस करता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन के अंदर ऑयल और वाटर इन दोनों का बैलेंस बना रहता है, और जैसे जैसे इन दोनों का बैलेंस बना रहेगा वैसे वैसे हमारी स्किन जो है वो हेल्दी और ग्लोइंग होती हुई हमें नजर आती है। तो इन सारी चीज़ों को मिक्स कीजिए, अच्छे से चेहरे पर लगाइए, 10 मिनट के लिए छोड़िए और 10 मिनट के बाद बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से मसाज कीजिए चेहरे पर तब तक जब तक कि आपकी स्किन के अंदर ये मटेरियल ऑलमोस्ट एब्सॉर्ब नहीं हो जाता। तो लगभग 20 से 25 मिनट लगेंगे। इन 20 से 25 मिनटों के अंदर आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपके मसाज के जो स्टेप्स हैं वो अपवर्ड होने चाहिए और आउटवर्ड होने चाहिए, ताकि आपको अच्छे हेल्दी रिजल्ट्स मिले। चेहरे को साफ कर लीजिए ठंडे पानी के साथ में मसाज करने के बाद, और फिर हमें लगाना है फेस पैक। फेस पैक लगाने के लिए हमें यहाँ पे सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट चाहिए। हमें चाहिए यहाँ पे गुलाब जल ज़रूरत के हिसाब से, आधा चम्मच हमें चाहिए बेसन और आधा
चम्मच हमें चाहिए चावल का आटा। इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिला करके एक पेस्ट बना लीजिए, चेहरे पर लगाइए, 20 से 25 मिनट के लिए छोड़िए और फिर ठंडे पानी से अपने चेहरे को वॉश करके एक ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन अपने चेहरे पर लगा लीजिए। ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर मैंने इसलिए बोला है क्योंकि जब भी अब आप मॉइस्चराइजर लगाओगे तो वो नई सेल्स पर लगेगा, मतलब नई स्किन पर लगेगा, जिससे कि मॉइस्चराइजर की भी आदत नहीं है। अगर मॉइस्चराइजर आप बहुत ज़्यादा ऑयली वाला लगा देते हो तो उसकी वजह से चिपचिपाहट होगी और पिंपल्स आ सकते हैं। तो हमेशा ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर लगाएं, मैं उसके लिए भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और उसके ऊपर सनस्क्रीन ज़रूर लगाएं ताकि जो नए सेल्स हैं उनको आप धूप की वजह से जो सनरेज आ रही हैं उनसे प्रोटेक्शन दे सकें। दोस्तों, इन सारे स्टेप्स को पूरा करके आप इस हाइड्रा फेशियल के रिजल्ट्स को मेंटेन कर सकते हैं, इन्हें रिसीव कर सकते हैं और आप देखेंगे कि महीने में एक बार भी अगर आपने इस प्रोसेस को कर लिया तो आपकी स्किन कुछ ही महीनों के अंदर बहुत अच्छी हो जाने वाली है और खर्चा भी बहुत कम हुआ है। मेक श्योर इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। ट्राई करने के बाद अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा। आपका प्यार आप जैसे मुझे देते आए हैं बिल्कुल वैसे ही देते रहेंगे। इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच। बाय बाय। लव यू ऑल।